काल का अभ्यास। काल क्या होता है? काल का अर्थ होता है समय, समय, है ना। मिक्की हमेशा चल रहे समय के बारे में बताता है, ठीक है। मिक्की हमेशा किसके बारे में बताता है? जो समय चल रहा है उसके बारे में बताता है। और निक्की हमेशा, चिक्की हमेशा बीते हुए समय के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे मिक्की कहता है मैं साइकिल चलाता हूं और चिक्की कहता है मैं पहले साइकिल चलाता था, तो दोनों ने अभी अभी के समय के बारे में बताया है कि मैं साइकिल चलाता हूं, और जो चिक्की है उसने बीते हुए समय के बारे में बताया है कि वह पहले साइकिल चलाता था, ठीक है। तो दोनों में क्या अंतर है? जो समय, जो कार्य अभी के समय में हो रहा है उसको हम वर्तमान काल कहते हैं, और जो कार्य हमने बीते हुए समय में कर लिया उसको हम जो है भूतकाल कहते हैं, ठीक है। जैसे नीचे ये 4 उदाहरण दिए गए हैं, यहाँ पर देखिए, मैं बाजार जा रही हूँ, ठीक है। मैं बाजार जा रही हूँ, तो यहाँ पर जा रही हूँ अभी का कार्य है, तो ये कौन सा वाक्य हुआ? वर्तमान काल का। कौन सा वाक्य हुआ? वर्तमान काल का। कपड़े गीले थे, थे, थे में क्या आएगा? थे, मतलब बीते हुए समय में थे, तो यहाँ पर क्या आएगा? भूतकाल, ठीक है। कल मेला लगा था बीते हुए समय में ये कार्य हो गया है, तो यहाँ पर आएगा भूतकाल। नानी मिलने आती है अभी के समय में भी ये कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर ये वाक्य कौन से काल का होगा? वर्तमान काल, ठीक है। ये दो नीचे प्रश्न में दिए गए हैं कि वर्तमान काल क्या होता है, भूतकाल, कौन सा समय भूतकाल कहलाता है। तो वर्तमान काल क्या होता है? जो कार्य अभी के समय में हो रहा है उस समय को हम वर्तमान काल कहते हैं। और कौन सा समय भूतकाल कहलाता है? जो बीता हुआ समय है वह भूतकाल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे कुछ आपको वाक्य दिए गए हैं, ठीक है। जैसे मैं रोज नहाता हूँ, अभी के समय के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर कौन सा काल होगा? वर्तमान काल, ठीक है। नमन मुझसे मिलने आया था, मतलब आया था बीते हुए समय में हो गया है ये कार्य, तो यहाँ पर आएगा भूतकाल, ठीक है। सोनम यहाँ रहती है, अभी भी रहती है, अभी के समय में भी है, तो यहाँ पर आएगा वर्तमान काल, ठीक है। रोहन दौड़ते दौड़ते गिर गया था मतलब भूतकाल, बीते समय में हो गया है ये कार्य, तो यहाँ पर आएगा भूतकाल। गीता नाच रही है अभी भी, मतलब अभी के समय में भी ये कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर आएगा वर्तमान काल। अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे मतलब भूतकाल में थे, ठीक है। बीते हुए समय में थे, तो वहां पर कौन सा काल आएगा? भूतकाल, ठीक है। उसके बाद नीचे ये कुछ वाक्य दिए हैं, प्रश्न हैं। अपने साथी के साथ चर्चा कीजिए और अपनी कॉपी में उनके सपने के बारे में लिखे। यहाँ पर अब ये तुम्हें स्वयं करना है, अपने मित्र के बारे में लिखना है। जैसे आपके साथी का सपना क्या है, मतलब उसका सपना लिखना है कि वो क्या बनना चाहता है या क्या करना चाहता है, उसके बारे में यहाँ पर लिखना है, ठीक है। वह क्या बनना चाहता है, ठीक है, यहाँ पर लिखना है। पहले तो लिखना उसका सपना क्या है, फिर लिखना है कि वो क्या बनना चाहता है, वह ऐसा क्यों बनना चाहता है, यहाँ पर कारण बताना है कि वह ऐसा क्यों बनना चाहता है, ठीक है। उस सपने के लिए वह क्या करेगी या करेगा, उस सपने को कैसे पूरा करेगा, मतलब उस सपने को पूरा करने के लिए वह क्या कदम उठाएगा, क्या करेगा, कैसे वो उस सपने को पूरा करेगा, ये सब तुम्हें जो है लिखना है, ठीक है। नीचे कुछ वाक्य दिया है, इसको हमें पूरा करना है। जैसे एक दिन जब मैंने डैश को देखा, मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे मैंने अब्दुल कलाम लिखा है, तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं भाई, जिससे आपको कुछ भी इंस्पिरेशन मिलती है, तो आप उनका नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर को देखा तो सोचा कि मैं बड़ा या बड़ी होकर उनकी तरह, जैसे मैंने अब्दुल कलाम का नाम लिखा, तो अब्दुल कलाम कौन थे? वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। तो बड़ी होकर उनकी तरह साइंटिस्ट या वैज्ञानिक बनूंगा या बनूंगी, क्योंकि मुझे उनकी तरह विज्ञान में भी रुचि है। तो यहाँ पर आप अपने आप से कोई भी जिस भी व्यक्ति से, प्रसिद्ध व्यक्ति से आपको जो भी इंस्पिरेशन मिलती है, अगर आप उसका भी नाम यहाँ पर
लिख सकते हैं। ठीक है। प्रश्न है, वह बचपन में क्या क्या काम करते थे? अब्दुल कलाम बचपन में नावों को किराए पर देकर घर का खर्च चलाते थे। वे हर रोज इमली को इकट्ठा करते और बाजार में परचून की दुकान पर दे आते। उन्होंने अपने परिवार के लिए और अधिक पैसे कमाने के लिए अखबार बेचने का काम भी शुरू किया। प्रश्न 4 है, अब्दुल कलाम ने अपने माता पिता से क्या सीखा? अब्दुल कलाम ने अपनी माँ से दया भावना व विनम्रता और अपने पिता से ईमानदारी और मेहनत सीखी। प्रश्न 5 है, अब्दुल कलाम को क्या करना बहुत पसंद था? इसका उत्तर है, अब्दुल कलाम को अपने दोस्तों के साथ समुद्र किनारे जाकर उड़ती हुई चिड़िया, सूर्यास्त, सूर्यास्त का मतलब है शाम का जो समय होता है जब सूर्य ढलने लगता है, और आती जाती लहरों को देखना बहुत पसंद था।